नमस्ते। आज बात करते हैं प्रकाश के दो सबसे बड़े कर्तव्यों की, परावर्तन और अपवर्तन। ये वो बुनियादी नियम हैं जो तय करते हैं कि हमें दुनिया कैसी दिखेगी। मतलब हमारे चारों ओर की हर चीज को यही आकार देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज से जिसे हम सब रोज देखते हैं। एक बिल्कुल सादा सा आईना, है ना? और हम सब ने ये जरूर नोटिस किया होगा कि जब हम अपना दायां हाथ उठाते हैं तो आईने में जो हमारी इमेज है वो अपना बायां हाथ उठाती है। तो सवाल यही उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? आईना लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट तो कर देता है, पर ऊपर नीचे क्यों नहीं पलटता? चलिए आज इसी रोजमर्रा के रहस्य की गुत्थी सुलझाते हैं। तो आज हम प्रकाश के इन कर्तव्यों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे परावर्तन को, मतलब लाइट कैसे बाउंस होती है। फिर देखेंगे कि मुड़े हुए आईने यानी कर्व्ड मिरर्स इस खेल को कैसे बदल देते हैं। इसके बाद हम चलेंगे अपवर्तन की दुनिया में, जहां लाइट अपना रास्ता बदल लेती है। फिर जानेंगे कि लेंस इस पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और आखिर में उस कोड को भी समझेंगे जो इन सारे नियमों को चलाता है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है परावर्तन, यानी ये समझना कि लाइट किसी भी सतह से टकराकर वापस कैसे आती है। तो आखिर ये परावर्तन या रिफ्लेक्शन है क्या? बहुत ही आसान है। ये बस प्रकाश के किसी चीज की सतह से टकराकर वापस लौटने का फिनोमिनन है। इसे ऐसे समझें जैसे कोई गेंद दीवार से टकराकर वापस आती है ना? अब देखिए ये प्रोसेस कितना सिस्टमैटिक है। जो किरण सतह पर आकर टकराती है उसे कहते हैं आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। जो टकराकर वापस जाती है वो है परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में सतह पर 90 डिग्री पर जो ये लाइन दिख रही है, ये एक काल्पनिक रेखा है जिसे अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। और पता है, ये जो बाउंस है ये कोई रैंडम नहीं होता। इसके दो बिल्कुल सीधे साधे नियम हैं। पहला, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब लाइट जिस एंगल पर आती है ठीक उसी एंगल पर वापस भी जाती है। सिंपल। और दूसरा नियम ये है कि ये तीनों चीजें, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, हमेशा एक ही प्लेन में होती हैं। तो अब हम आते हैं अपने पहले सवाल के जवाब पर। इसका जवाब छिपा है एक साइंटिफिक टर्म में जिसे कहते हैं पार्श्व व्युत्क्रमण या लैटरल इन्वर्जन। ये बस उस इफेक्ट का फैंसी नाम है जब किसी इमेज में लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखने लगता है। तो एक प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की कुछ और खास बातें भी हैं। पहली बात, ये वर्चुअल होती है। मतलब आप इसे किसी स्क्रीन पर नहीं ले सकते, ये बस आईने के अंदर दिखती है। दूसरी, ये सीधी होती है, लेकिन जैसा हमने अभी अभी देखा, लैटरली इन्वर्टेड होती है। इसका साइज भी बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, और ये आईने के पीछे ठीक उतनी ही दूर बनती है जितनी दूर ऑब्जेक्ट सामने रखा है। तो असली खेल ये है कि आईना असल में आगे पीछे को पलटता है, और इसी वजह से हमें ऐसा महसूस होता है कि बाएं दाएं पलट गए हैं। मजेदार है ना? ठीक है, तो प्लेन मिरर तो समझ आ गया। अब चलिए खेल को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। क्या होगा अगर आईना सीधा न हो बल्कि मुड़ा हुआ हो? तो हमारा अगला टॉपिक यही है, मुड़े हुए दर्पण। तो ये जो मुड़े हुए या स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, ये मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर, जिसकी चमकने वाली सतह अंदर की तरफ धसी होती है, एक गुफा की तरह। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, जिसकी सतह बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। और इन दोनों का लाइट पर असर एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा होता है। अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर लाइट की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, मतलब कन्वर्ज करता है, जबकि उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर किरणों को बाहर की तरफ फैला देता है, यानी डाइवर्ज करता है। और इसी वजह से अवतल दर्पण चीजों को बड़ा करके दिखा सकता है, और उत्तल दर्पण हमेशा एक बड़ा एरिया दिखाता है। अब अवतल दर्पण के साथ एक बहुत ही मजेदार बात है। इसमें इमेज कैसी बनेगी, ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट आईने से कितनी दूर रखा है। मतलब ये एक ही आईना है, पर इसके चेहरे कई हैं। जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर से काफी दूर रखा है, तो उसकी इमेज बनेगी छोटी, उल्टी और रियल। अब रियल इमेज का मतलब है कि उसे किसी पर्दे पर उतारा जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिनेमा हॉल में फिल्म स्क्रीन पर दिखती है। लेकिन जैसे ही हम उसी ऑब्जेक्ट को आईने के बिल्कुल पास ले आते हैं, एक जादू होता है। इमेज अचानक से बड़ी, सीधी और वर्चुअल बन जाती है।
और हाँ, यही वजह है कि इसे शेविंग मिरर या मेकअप मिरर की तरह इस्तेमाल करते हैं। और ये सारी फिजिक्स सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, हम इसे रोज इस्तेमाल करते हैं। अवतल दर्पण आपको डेंटिस्ट के पास, गाड़ियों की हेडलाइट्स में और सोलर फर्नेस में मिल जाएंगे। और उत्तल दर्पण वो गाड़ियों के रियर व्यू मिरर और दुकानों में लगे सिक्योरिटी मिरर में काम आते हैं। तो हमने परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन को तो समझ लिया। अब बारी है प्रकाश के दूसरे बड़े करतब की। हमारा अगला टॉपिक है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। और ये वही साइंस है जो पानी में रखी मुड़ी हुई पेंसिल वाले जादू के पीछे है। ये तो हम सबने कभी न कभी देखा ही है। पानी के ग्लास में रखी पेंसिल मुड़ी हुई सी क्यों लगती है? जवाब है अपवर्तन। होता ये है कि प्रकाश जब पानी से निकलकर हवा में आता है तो वो थोड़ा सा मुड़ जाता है, अपना रास्ता बदल लेता है। तो अपवर्तन की सीधी सादी परिभाषा क्या हुई? ये है प्रकाश का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर मुड़ना। और ऐसा होता क्यों है? वजह है प्रकाश की स्पीड में बदलाव। सोचिए, जब लाइट हवा जैसे हल्के मीडियम से पानी जैसे घने मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और बस इसी वजह से वो मुड़ जाती है। तो सोचिए, अगर हम लाइट के इस तरह मोड़ने को कंट्रोल कर सकें तो हम क्या क्या नहीं कर सकते। और बस यहीं पर एंट्री होती है लेंस की। तो हमारा अगला सेक्शन है लेंस, मोड़ने की शक्ति। बिल्कुल आईनों की तरह ही लेंस भी मेनली दो तरह के होते हैं। एक है उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। ये बीच में से मोटा होता है और लाइट की किरणों को एक जगह इकट्ठा यानी कन्वर्ज करता है। और दूसरा है अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। ये बीच में से पतला होता है और किरणों को फैला देता है यानी डाइवर्ज करता है। और लेंस का इस्तेमाल, अरे इसने तो हमारी दुनिया ही बदल दी है। चश्मों और कॉन्टैक्ट लेंस से जो हमारी नज़र ठीक करते हैं से लेकर माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स तक जो हमें बहुत ही छोटी और बहुत दूर की दुनिया दिखाते हैं, सब लेंस का ही कमाल है। अब ये सब सुनकर भले ही जादू जैसा लगे, पर असल में ये सब कुछ बहुत ही सिंपल मैथ्स के नियमों पर चलता है। तो चलिए देखते हैं हमारा आखिरी सेक्शन, प्रकाश का कोड। तो ये है वो कोड जिसकी मदद से हम आईनों और लेंस के बर्ताव को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक तरफ है मिरर फॉर्मूला और दूसरी तरफ लेंस फॉर्मूला। देखिए, दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, बस एक प्लस और माइनस का छोटा सा फर्क है। इन फॉर्मूलों में U का मतलब है ऑब्जेक्ट की दूरी, V का मतलब है इमेज की दूरी और F का मतलब है फोकल लेंथ। और इन्हीं सिंपल से इक्वेशंस की बदौलत साइंटिस्ट और इंजीनियर्स लाइट को इतने सटीक तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। तो सोचिए, चश्मे से लेकर टेलीस्कोप तक और कार की हेडलाइट से लेकर सिक्योरिटी मिरर तक, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी सिर्फ सिर्फ दो बेसिक प्रिंसिपल्स पर टिकी है, परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर हम लाइट को बाउंस कराने और मोड़ने में इतनी महारत हासिल कर चुके हैं, तो वो अगला कौन सा करतब होगा जो हम उसे सिखा सकते हैं? सोचने वाली बात है ना?